क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें क्या बोल रहा है, सबसे पहले इसको जो है समझते हैं। यानी कि जो है कोई भी वस्तु का जो है एक्स वस्तु का क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य लाभ या हानि के बराबर है। क्या चीज बोल रहा है, लाभ या हानि के बराबर है। चलिए आइए इसको जो है समझते हैं। यहाँ पे कितना 4 नंबर क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको क्या कह रहा है, सबसे पहले यहाँ इसको समझिए। क्वेश्चन जो है एसएससी सीपीओ में ये क्वेश्चन आपको जो पूछा हुआ है 2023 में, ये क्वेश्चन यहाँ पूछा हुआ है। देख लीजिए 42 मीटर कपड़ा बेचकर, कितना मीटर, 42 मीटर जो है कपड़ा बेचकर जो विजय को जो है 7 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर जो है लाभ प्राप्त होता है। क्या चीज प्राप्त हो रहा है, लाभ प्राप्त हो रहा है। कितना का, 7 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हो रहा है। तो बोल रहा है लाभ परसेंट ज्ञात करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ, सबसे पहले इसको लिखिए। यानी कि जो 42 मीटर कपड़ा बेचकर, यानी कि एसपी बराबर कितना दे दिया आपको, 42 मीटर दे दिया है। कितना मीटर दे दिया, यानी कि 42 मीटर दे दिया है। उसके बाद बोल रहा है 7 मीटर कपड़ा बेचकर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। लाभ कितना हो रहा है, प्रॉफिट कितना का हो रहा है, 7 मीटर कपड़ा जो है विक्रय मूल्य के बराबर जो है बेचकर, कितना, 7 मीटर कपड़ा जो है विक्रय मूल्य के बराबर जो है लाभ प्राप्त होता है। क्या बोल रहा है, 7 मीटर कपड़ा बेचकर यानी कि विक्रय मूल्य करके जो है लाभ प्राप्त होता है। यानी कि लाभ बराबर इतना हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक चीज मान ले लेना है, लेट कर लेना है। माना कि एसपी ऑफ ईच आर्टिकल, यानी कि एसपी ऑफ क्या बोल रहा है, माना कि विक्रय मूल्य 1 रुपया, माना कि प्रत्येक वस्तु का एक विक्रय मूल्य जो है 1 रुपया है। यानी कि लेट एसपी ऑफ ईच आर्टिकल बी 1 रुपया। कितना रुपया, 1 रुपया, या कितना रुपया हो जाएगा, 1 रुपया। यानी कि जो है प्रत्येक वस्तु का जो विक्रय मूल्य कितना के बराबर है, 1 रुपया के बराबर है। कितना रुपया के बराबर है, 1 रुपया के बराबर। यानी कि प्रॉफिट इसका कितना हो जाएगा, यहाँ पे यदि प्रॉफिट निकालिएगा, यानी 7 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी कि इसका सीपी आपको कितना हो जाएगा, चलिए देख लीजिए। ये बेच दिया कितना रुपया में, 42 रुपया में। कितना रुपया में, 42 रुपया में। प्रॉफिट कितना का हुआ, 7 रुपया प्रॉफिट हुआ। कितना रुपया का, यानी कि बेचा है कितना रुपया में, 42 रुपया में, 7 रुपया का प्रॉफिट हुआ। तो कितना में ही खरीदा होगा, यानी कि 7 रुपया का प्रॉफिट हुआ कितना में, यानी कि जो है ये 37-35 में खरीदा होगा। कितना में, सीपी का मान आपको कितना रुपया हो जाएगा, 35 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सीपी का मान आपको जो 35 रुपया हो जाएगा। तो बोल रहा है लाभ प्रतिशत ज्ञान के, यानी कि यहाँ पे देख लीजिए एसपी बराबर कितना दे दिया, यानी कि जो 42 दे दिया है, सीपी बराबर आपको कितना दे दिया है, यानी कि 35 रुपया दे दिया है। इतना रुपया हम खरीद के लाया, 42 रुपया में बेच दिया, तो इसको लाभ कितना का हो गया, लाभ परसेंट बराबर। यानी कि जो है लाभ परसेंट बराबर क्या चीज हो जाएगा, आपको लाभ कितना का हुआ, 7 का हुआ। कितना का लाभ, 7 का हुआ। कितना में, 35 में। कितना में हुआ है, 35 में जो है 7 का लाभ हुआ। कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। चलिए आप लोग यहाँ तक उम्मीद करते हैं समझ आए। 7 से काटिएगा तो 5 बार में ये जो है चल जाएगा, 5 बार में ये जो है चल जाएगा। 5 से काटिएगा तो यानी कि ये 20% हो जाएगा। कितना में लाभ कितना हो जाएगा, 20%। ये जो है आपको जो प्रॉफिट आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 20% आपको जो है प्रॉफिट आ जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, ये जो है आपका जो है सही जवाब हो जाएगा। चलिए आइए यहाँ पे समझते हैं। 42 मीटर जो है कपड़ा बेचकर जो है विजय जो है 7 मीटर कपड़ा के विक्रय मूल्य के बराबर जो है लाभ प्राप्त कर लेता है। यानी कि बोल रहा है 42 मीटर कपड़ा बेच, कितना मीटर, 42 मीटर कपड़ा बेच कर विक्रय मूल्य कितना दे दिया है, 42 मीटर दे दिया है। 7 मीटर कपड़ा के विक्रय मूल्य के बराबर जो है लाभ प्राप्त होता है। लाभ कितना के बराबर होता है, 7 मीटर जो है विक्रय मूल्य के बराबर। यानी कि प्रॉफिट बराबर 7 इंटू कितना हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। यानी कि जो है 7 हो जाएगा। सीपी आपको जो है निकालना है, सबसे पहले सीपी निकालना है। तो इसमें क्या करना है, मान लेना है प्रत्येक वस्तु के विक्रय मूल्य का कितना रुपया है, 1 रुपया है। कितना रुपया, 1 रुपया। प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य का कितना रुपया है, 1 रुपया है। यानी कि जो लेट ईच ऑफ आर्टिकल जो भी 1 रुपया, यानी जो कितना प्रॉफिट कितना निकल जाएगा, 7 रुपया निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा, 7 रुपया निकल जाएगा। सीपी कितना हो जाएगा, 35। यानी कि जो है आपको प्रॉफिट हुआ, सॉरी इसमें एसपी हुआ 42 रुपये, यानी कि बेच दिया 42 रुपया में, जिसमें 7 रुपया का प्रॉफिट हुआ है। तो सेलिंग प्राइस क्या, जो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 35 रुपया। यानी 35 रुपया में 7 रुपया जोड़िए तो 42 रुपया एसपी निकल जाएगा। यानी कि यहाँ पे यही किए हैं, 42 रुपया में जो है बेचे हैं, 35 रुपया में खरीदे हैं। तो प्रॉफिट बराबर लाभ बटा सीपी इंटू 100 हो जाता है। लाभ कितना था, 7 रुपया। कितना में, 35 में। यानी 100% कीजिएगा तो आपको जो है 20% इसका जो है राइट आंसर जो है निकल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी टाइप का और क्वेश्चन लेते हैं, फिर आगे देखिए। चलिए आइए इसको जो समझते हैं। ये क्वेश्चन देख लीजिए, आपको CHSL 2024 में क्वेश्चन आपको जो पूछा हुआ है। कहाँ पे पूछा हुआ है, CHSL 2024 में क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। बोल रहा है यहाँ पे
60 कलमों को बेचकर एक आदमी ने जो है 12 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर जो है लाभ प्राप्त होता है। क्या चीज? 60 कलमों को बेचकर, यानी कि जो है एक आदमी ने जो है 12 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या चीज प्राप्त होता है? लाभ प्राप्त करता है। तो बोल रहा है इसका लाभ परसेंट क्या चीज हो जाएगा। चलिए आइए यहाँ पे जो है समझते हैं क्या चीज, यहाँ पे जो है चलिए आइए इसको जो समझते हैं। यहाँ पे मान लेना है लेट एसपी ऑफ ईच आर्टिकल, एसपी ऑफ ईच आर्टिकल 1 रुपया। कितना रुपया? कितना रुपया? 1 रुपया। यानी कि माना कि प्रत्येक वस्तु के विक्रय मूल्य 1 रुपया है। क्या चीज बोल रहा है? प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया है। 60 रुपये 60 कलमों को बेचकर एसपी आपको कितना दे दिया है? यानी कि जो है 60 कलमों, यानी कि एसपी बराबर आपको कितना दे दिया है? 60 दे दिया है। बोल रहा है यहाँ पे ध्यान, यहाँ पे जो है ध्यान दीजिएगा, 12 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या चीज होता है? लाभ प्राप्त होता है। लाभ बराबर क्या? लाभ बराबर क्या हो जाएगा? 12 कलम, यानी कि 12 कलम ऑफ कितना पे? यानी कि विक्रय मूल्य के बराबर है। क्या चीज बोल रहा है? प्रॉफिट कितना का हो रहा है? 12 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर हो रहा है। यानी कि इसमें क्या क्या निकलना है? यानी कि इस पर जो है सीपी निकलना है और लाभ परसेंट इसका जो है पूछ रहा है। यानी कि जो है लाभ परसेंट इसका क्या चीज हो जाएगा? आपको यही पूछ रहा है। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यानी कि सबको यदि मान लिए आर्टिकल एसपी ऑफ ईच आर्टिकल कितना रुपया? 1 रुपया। यानी कि जो इसमें कितना हो जाएगा? 12 × 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 × 1 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। चलिए देख लीजिए, 60 रुपया में बेच दिया। कितना रुपया में बेच दिया? 60 रुपया में बेच दिया। इसको प्रॉफिट कितना का हुआ? 12 रुपया का जो प्रॉफिट हुआ, 12 रुपया का लाभ हुआ। तो कितना में बेचेगा? कितना में खरीदा होगा? यानी कि जो है इसमें क्या करना? प्रॉफिट को माइनस कर देना है। एसपी में से क्या प्रॉफिट को माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 48 रुपया। यानी कि जो है सीपी ऑफ कितना रुपया निकल गया? 48 रुपया निकल गया। कितना रुपया निकल गया? 48 रुपया निकल गया। अब यहाँ पे देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा, खरीद के लाया 48 रुपया में, बेच दिया 60 रुपया में। लाभ कितना का हुआ? 12 रुपया का लाभ हुआ। यहाँ पे ध्यान दीजिए, खरीद के लाया 48 रुपया में, बेच दिया 60 रुपया में। लाभ कितना का हो जाएगा? इसको 12 का हो जाएगा। चलिए यहाँ पे जो है ठीक है। अब यहाँ पे जो है लाभ परसेंट बोल रहा है लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या होता है? लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ बटा सीपी, यानी कि जो है कॉस्ट प्राइस इंटू कितना होता है? 100% होता है। कितना होता है? 100% होता है। यानी कि लाभ कितना दिया हुआ? 12 दिया हुआ। कितना दिया है? 12 दिया हुआ। कितना में? कॉस्ट प्राइस, यानी कि 48 दिया हुआ। कितना? 48, यानी कि जो है 100%। कितना परसेंट? 100% निकालिएगा। 12 से यदि इसको काटिएगा तो 12 से ये 4 बार में नीचे में इसको काट देगा। इसको यदि काटेगा तो ये जो है 25 बार में काट जाएगा। कितना हो जाएगा? 25% आपका जो है राइट आंसर जो है निकल जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 25% आपका जो है सही जवाब निकल जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? यानी कि सी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। कौन सा आंसर? सी जो है आपका जो है सही जवाब हो जाएगा। ये क्वेश्चन में थोड़ा यहाँ पे समझ जाइएगा तो आप लोग क्वेश्चन जो है बन जाएगा। थोड़ा सा यहाँ समझने का प्रयास कीजिएगा, थोड़ा पे यहाँ पे समझने का जो प्रयास कीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको जो है बन जाएगा। यानी कि जो बोल रहा है यहाँ पे स्पष्ट बोल रहा है, यानी कि बोल रहा है 12 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। लाभ कितना का होता है? 12 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी 12 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। यानी कि जो 12 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर जो है लाभ प्राप्त होता है। यानी प्रॉफिट कितना निकल गया? 12 रुपया जो आपका प्रॉफिट निकल गया। कितना निकल गया? 12 रुपया प्रॉफिट निकल गया। बेचा है कितना में? 60 रुपया में बेचा है। कितना रुपया में बेचा है? 60 रुपया में बेचा है, 12 का प्रॉफिट हुआ। कितना में खरीदा हो? यानी कि 48 में ये खरीद के लाया होगा। कितना में? 48 में ये जो है खरीद के लाया होगा। चलिए इसी टाइप का और सारा क्वेश्चन है, इसको लेते हैं। और जो है आप लोग जितना अच्छा से इसको समझिएगा उतना आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। चलिए आइए इसको समझते हैं। ये देख लीजिए, CHSL 2024 में क्वेश्चन आपको जो है पूछा हुआ। चलिए आगे देखिए। चलिए यहाँ पे ध्यान देना है, ये क्वेश्चन भी उसी टाइप का है। ये भी आपको CHSL में ये क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है। चलिए इस टाइप का सवाल को आपको बनाने के लिए सबसे आसान नियम बता रहे हैं। ये क्वेश्चन जो है जिस तरीका से बता रहे हैं उसी टाइप से ये क्वेश्चन को जो बनाइएगा। चलिए यहाँ पे ध्यान देना है, 30 मीटर कपड़ा बेचकर, कितना मीटर कपड़ा बेचकर? 30 मीटर कपड़ा बेचकर एक दुकानदार 10 मीटर जो है कपड़े के जो है विक्रय मूल्य के बराबर क्या चीज प्राप्त करता है? लाभ अर्जित करता है। 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या चीज बोल रहा है? 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य ज्ञात करने को बोल रहा है, जबकि बोल रहा है 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य कितना रुपया है? 480 रुपया। यानी कि 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य जो है 480 रुपया है। चलिए आइए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे मान लेना है एसपी ऑफ ईच आर्टिकल, एसपी ऑफ ईच आर्टिकल कितना रुपया? 1 रुपया। यानी कि सबसे पहले इसको मान लेना है
ईच ऑफ एसपी आर्टिकल जो कितना रुपया 1 रुपया, यानी कि माना कि वस्तुओं का विक्रय मूल्य जो है 1 रुपया है। कितना रुपया है? वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना रुपया है? 1 रुपया। यहाँ पे क्या दिया हुआ सबसे पहले यहाँ पे लिखिए 30 कपड़ा को बेच कर एसपी बराबर कितना दे दिया है? 30 दे दिया। एसपी बराबर कितना दे दिया आपको? जो है 30 दे दिया। प्रॉफिट बोल रहा है यानी कि लाभ हो रहा है 10 कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी कि लाभ कितना हो रहा है? 10 कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी कि 10 कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर जो है इसको लाभ हो रहा है। यानी कि सबसे पहले यहाँ पे क्या क्या निकालना है? सीपी को निकालना है। सीपी कितना हो जाएगा? उसके बाद फिर जो है आपको क्या बोल रहा है? 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। चलिए यहाँ पे ध्यान देना है। चलिए कितना बोल रहा है? यानी कि जो है कितना रुपया मान लिए? 1 रुपया मान लिए। कितना रुपया? एसपी ऑफ ईच आर्टिकल कितना रुपया? 1 रुपया। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा यहाँ पे? यानी कि 10 इंटू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी प्रॉफिट बराबर आपको कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। चलिए यानी यहाँ पे देख लीजिए एसपी यानी कि जो है कितना में बेच दिया? 30 रुपया में बेच दिए हैं, जिसमें जो 10 रुपया का प्रॉफिट हुआ। कितना रुपया में प्रॉफिट हुआ है? 10 रुपया का प्रॉफिट हुआ। बेच दिया कितना रुपया में? 30 रुपया में। यानी कॉस्ट प्राइस क्या होगा? यानी कि 20 में ये खरीदा होगा। कितना में? 20 में ये खरीदा होगा। 20 में खरीदा होगा, 10 का प्रॉफिट हुआ होगा, यानी कि 30 रुपया में बेच दिया। यानी कि 30 रुपया में बेच दिया तब इसको जो 10 रुपया का जो प्रॉफिट हुआ। चलिए अब यहाँ पे बोल रहा है जबकि 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य कितना रुपया है? 480 रुपया है। चलिए यहाँ पे जो सबसे पहले जो प्रॉफिट निकालिए, क्या निकालना है? प्रॉफिट निकालना है। यानी कि देख लीजिए कितना निकाला प्रॉफिट, यानी कि जो है यहाँ प्रॉफिट परसेंट यदि निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे जो है ध्यान देना है क्या चीज? एसपी ऑफ विक्रय मूल्य 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है? 1 मीटर जो है कपड़े का विक्रय मूल्य, यानी कि जो है एसपी निकालना है। क्या चीज निकालना है? एसपी निकालना है। कितना रुपया में 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य कितना रुपया है? 480 रुपया है। कितना रुपया है? 480 रुपया। 480 रुपया है विक्रय मूल्य। कितना रुपया का? यानी 30 का मान आपको दिया हुआ है। कितना का? 30 का। कितना का मान निकालना है? कितना का मान यहाँ पे निकालना है? चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कितना का मान यहाँ पे निकालना है? 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि जो है 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य नहीं, क्रय मूल्य 480 रुपये। यहाँ पे जो है क्रय मूल्य हो जाएगा, यानी कि जो है सीपी हो जाएगा। क्या चीज हो जाएगा? सीपी हो जाएगा। यानी सीपी हो जाएगा तो यहाँ पे जो है आपको 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। क्या बोल रहा है? 1 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, यानी कि जो है 1 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, यानी कि इसको यदि काटिएगा तो यहाँ पे जो है 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? यहाँ पे आपको जो है 30 हो जाएगा। चलिए अब इसको यदि उड़ाइएगा तो इसको 0 से 0 कर जाएगा, यानी कि 24 से ये 24 कट जाएगा। 24 थी आप 72, यानी कि जो है 720 रुपया आपका जो है राइट आंसर निकल जाएगा। कितना हो जाएगा? 720 रुपया जो आपका जो है सही जवाब हो जाएगा, यानी कि बी जो है आपका सही जवाब। थोड़ा सा यहाँ पे सीपी कर लीजिएगा, यहाँ पे जो है सीपी हो जाएगा, यानी कि विक्रय मूल्य नहीं हो, यहाँ पे जो है सीपी हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। इसी कारण जो है एसपी, यदि एसपी निकालिएगा क्रय मूल्य, एक मीटर कपड़े का मूल्य 480 रुपया है, यानी 20 मीटर के कपड़े का मूल्य, यानी कि जो कितना दिया हुआ है? 20 दिया हुआ। कितना दिया हुआ है? 20 दिया हुआ, यानी कि 480/20, यानी कि 1 मीटर निकल गया और 30 विक्रय मूल्य के बराबर है। तो विक्रय मूल्य आपको पूछ रहा है 1 मीटर विक्रय मूल्य की ज्ञात करनी। 1 मीटर विक्रय मूल्य यानी कि 720 रुपया जो आपका निकल जाएगा। चलिए इसी टाइप का आपका जो टाइप नंबर 4 भी आपका जो समाप्त हो गया। इसमें भी 3 क्वेश्चन करा दिए हैं। अब देख लीजिए टाइप नंबर 5 को देख लीजिए किस तरीका से बोल रहा है, उसमें क्या करना पड़ता है। आइए यहाँ पे ध्यान देना है। टाइप नंबर 4 तक आप लोग को जो है समाप्त हो गया। अब आगे देख लीजिए और जरूर ये क्वेश्चन को 2 बार 3 बार बनाइएगा, उसके बाद आप लोग को ये समझ आएगा, नहीं तो वैसे समझ नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।